कि बहुत गहन प्रेम में सत्य को बताया जाता है। वो बहुत मस्त है वो। आप अस्तित्व के प्रेम में हो ना, तभी अस्तित्व सारे रहस्य खोलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। नहीं तो वो छिपा रहेगा और आप मैक्सिमम बौद्धिक ज्ञानी हो जाओगे, टेक्निकल अच्छे बोल लोगे, बट टेस्ट नहीं रहेगा, रस नहीं रहेगा। इसलिए प्रेम बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्रेम की यही महिमा है। उसकी शक्ति है कि आपको मेरे से प्रेम हुआ ना, अगर हुआ तो मेरे भीतर जो भी है ऑटोमेटिक आप में ट्रांसफर हो जाए, नेचुरली। मेरा फिर वो आपका है, मेरे को एक शब्द भी नहीं कहना पड़ेगा। ये प्रेम की महिमा। बट होता है तो होता है, नहीं होता तो नहीं होता। बड़ा जिद्दी है। मेरे पास तो जैसे कोई नया आता है, कोई सबके सबके आते हैं, मेरे को बहुत प्रेम आता है। यार अब इसको मैं कैसे बताऊं यार, ऐसा सोचता हूँ। ये इतनी धारणाएं लेके आया है, मान्यताएं लेके आया है, इसको कैसे मैं बता पाऊंगा, ऐसे मैं सोचने में लग जाता हूँ। हर किसी के अपने गुरु रहे हैं और सबका एक पास्ट रहा है, सुंदर है वो, बट वो ढक देता है। हाँ, तो मुश्किल तो होती है मेरे को। आनंद से बोलता हूँ भले मैं, बट मुश्किल तो होती है। तो बहुत प्रेम आता रहता है भीतर ही भीतर। तो कभी थोड़ा डांटता भी हूँ प्यार में, कभी प्यार भी करता हूँ। यार कुछ तो इसके पल्ले पड़ जाए। क्योंकि वो भरोसा करना ही नहीं चाहता, और भरोसा करने के बाद ही आता है, पहले आता नहीं है। हाँ, तो मिले ही न रघुपति बिनु अनुरागा। बगैर प्रेम के संभव नहीं है, कुछ भी संभव नहीं। आपका कोई भी गुरु हो, कोई भी हो, बट आपको प्रेम से ही चलना पड़ेगा। चाहे अस्तित्व के प्रति प्रेम हो, चाहे एक पत्थर के प्रति प्रेम हो, वो पत्थर सारे रहस्य खोल देगा जिंदगी के।
जिससे भी आपको प्रेम होता है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रेम हमेशा परमात्मा से ही होता है। आप सोचते हो किसी की देह से प्रेम हुआ, नहीं होता। उसमें वो झलक जाता है, परमात्मा से ही प्रेम होता है। उस देह में वो झलकता है। तो बहुत गहन प्रेम में, जैसे भवानी और शिव बहुत गहन प्रेम में रहते हैं, और भवानी पूछती है और फिर शिव बताते हैं। भवानी सब जानती है, मालूम, आद्या शक्ति है, जगदम्बे है, वो सब जानती है, बट फिर भी प्रसंग छेड़ने हेतु वो बहुत लवेबल वे से पूछती है महादेव से, व्हाट इज योर रियलिटी शिवा। मतलब वो प्रेम है, और प्रेम ही महादेव के अंतरतम में जो है वो निकाल के बाहर ला पाता है। बहुत मस्त है प्रेम, बहुत मस्त है। तो लाइफ में बहुत सेफ मत खेलो, है ना। आजमाना चाहिए जिंदगी को, क्या पता। बहुत जो सेफ खेलते हैं ना उनको प्रेम नहीं होता लाइफ, वो बस सिक्योरिटी सिक्योरिटी सिक्योरिटी। वो पहले से ही मरे हुए हैं। लाश तो खैर कुछ सालों बाद जलेगी, पहले से ही मरे हुए। और प्रेम में कोई महत्व नहीं है शब्दों का, कि आप मैं कहो, तू कहो, वह कहो, प्रभु को या अस्तित्व को। भाव इंपॉर्टेंट है, प्रेम इंपॉर्टेंट है। उसको तू कह लो, जो कहना है वो कह लो। अंतर्यामी समझ जाता है ये मेरे को पुकार रहा है, शब्दों से फर्क नहीं पड़ता। वो तो आप पत्थर में प्रभु का भाव रखते हो ना, तब अंतर्यामी देख लेता है। अरे हाँ, ये मेरे को पत्थर में देख रहा है, वाह अरे मेरा दीवाना। तो प्रेम की अपनी दुनिया है, अपना वर्ल्ड है।
तो वृक्षों को देख के, नदियों को, पहाड़ों को देख के आपको क्यों प्रेम आता है मालूम? ये आपका पास्ट है, इसलिए नेचुरल प्रेम आता है। पंछियों को देख के, और तितलियों को देख के, फूलों को देख के, ये आपका पास्ट। मुझे आप लोग को देख के प्रेम आता है। आप लोग मेरा पास्ट हो। मैंने जो गलतियां की पास्ट में, वो आप आज कर रहे हो, और गलतियां ही हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। बहुत गलतियां किया हूं मैं भी, कम नहीं किया हूं। हाँ, लेकिन बचपन से मेरे भीतर एक अस्तित्व के प्रति सदैव प्रेम रहा। एक ही अच्छा काम किया मैं अपनी लाइफ में, एक प्रेम बना ही रहा एग्जिस्टेंस। अपने आप मैं बोल देता था मेरे को जो लगता था इस अस्तित्व, जैसे बात करते हैं ना प्रेमी प्रेमिका, वैसे ही कभी रो लेता था, बोल देता था। बहुत प्रेम रहा। मेरे को ऐसा बचपन से रहा कि यार मैं बगैर प्रेम के जी ही नहीं सकता। एक नेचुरली रहा मेरे लाइफ में कि मैं जी ही नहीं पाऊंगा बगैर प्यार के। वो सत्य वगैरह अपनी जगह है, ज्ञान वगैरह, बट मेरे लिए प्रेम बहुत इम्पोर्टेंट था। इम्पोर्टेंट क्या, मेरी आत्मा ही थी। मैं साधनाएं वादनाएं सब करता था, ध्यान ये वो सब, मेरे को वो रसहीन लगता था। आई थिंक सबको लगता है वो। उससे बेहतर मेरे को लगता था मैं प्रकृति के साथ बैठ जाऊं, नदी के किनारे। जहाँ मैं रहता था वहाँ जंगल है, मेरा बहुत समय जंगल में ही बीतता था, रेत में लेटा रहता था। एक प्रेम बहता रहता था और बहुत सुकून देता था।
हम क्या सोचते हैं ना, हम किसी भी चीज को जान लेंगे, ज्ञान से समझ लेंगे, किसी को भी, अपने को या अस्तित्व को या जो भी है। ठीक है, ज्ञान अपनी जगह वो भी सुंदर है, बट आप जब तक किसी को गले से नहीं लगा लेते, आप उसको जान ही नहीं सकते। आपका जानना बहुत ऊपर ऊपर है। प्रेम ही जान पाता है किसी को रियल में। अस्तित्व को जानना है ना, तो उसके लिए रोना पड़ेगा, उसके लिए गीत गाने पड़ेंगे, बिखरना पड़ेगा, मिटना पड़ेगा। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप बस हो गया वाली बात। आप थोड़े समझदार हो गए और दो चार ज्ञान सीख के, ये बेहूदगी है। बहुत प्रेम से चलोगे ना, तो अपने आप बात बन जाएगी, अपने आप। बहुत बहुत डेलिकेट मामला है, इसलिए आपको बहुत प्रेम से चलना है और ज्ञान को भी जीना है, सत्य को भी जीना है, एक तरफा नहीं। तो प्रेम में खो जाना हो जाना है। ज्ञान में होना, स्वयं में होना, बाकी सब चीजों का खो जाना है। प्रेम में खो जाना हो जाना है। तो आपके जीवन में आपका होना ज्ञान है, आपका खोना प्रेम है। हाँ। आपका होना क्या है? बीइंग जो आपकी है वो क्या है? ज्ञान है। और खो जाना क्या है? आप खोना चाहते हो ना किसी के प्रेम में या एग्जिस्टेंस के प्रेम में, वो बहुत सुंदर है। ज्ञान और प्रेम, ये दोनों मस्ट है। आप एक चीज को नहीं चुन सकते, आप अधूरे हो जाओगे। हाँ, मैंने पी लिया। हाँ।
और प्रेम को खो के ही जानोगे, और ज्ञान को हो के ही जानोगे, उससे पहले नहीं। समझ के तो कभी नहीं, कभी भी नहीं। और इस पूरी लाइफ में ना बाकी चीजों में ध्यान दो ही मत, बस ये 2 पॉइंट। और ये दोनों आत्मा में है, स्वयं में नेचुरली है। जो सहज ज्ञान है कि आप जानते हो ना सब कुछ, देह को जानते हो, मन को जानते हो, ये पूरी प्रकृति को जानते हो, तो आप जानते हो इसके लिए कोई प्रयास करना पड़ता है क्या? या कोई भी प्रयास? सहज में जानते हो ना। और सहज ज्ञान आपको हो ही रहा है, अपने आप। जानना पना आपका स्वभाव है, आप जानते ही हो। कुछ नहीं जानते ये भी जानते हो, सब कुछ जानते हो ये भी जानते हो, आप जानते ही रहोगे। आंख देखते देखते थक जाती है, वाणी बोलते बोलते थक जाती है, बुद्धि विचार करते करते थक जाती है, लेकिन कभी भी आप जानते जानते थके क्या? क्योंकि थकान को भी जानते हो। तो जानना पना ज्ञान आपका स्वभाव है, आप स्वयं ज्ञान स्वरूप हो, स्वयं ज्ञान हो। आपको कोई ज्ञान अर्जित नहीं करना है, किसी से सीखना नहीं है। सीखने वाला ज्ञान ही अज्ञान है। जो आप किताबों से पढ़ते हो या किसी से सीखते हो, वो आपके बुद्धि का ज्ञान है। और जो ज्ञान आपको नेचुरली है, आप जान ही रहे हो, वो आत्मा का ज्ञान है, जो बगैर प्रयास के है, बगैर सीखे है। कि सीखना पड़ता है? नहीं ना। तो ज्ञान हो रहा है आपको कि इसको शरीर कहते हैं, इसको मन कहते हैं, इसको लोक कहते हैं, इसको धरती आकाश कहते हैं। अपने आप है ना ये ज्ञान। बट जो अपने आप है, आप उसकी कद्र नहीं करते। आप 1000 किताबें पढ़ोगे और उसमें से थोड़ा बौद्धिक ज्ञान निकालोगे, उसकी कद्र करोगे। या 8-10 गुरुओं के पास जाओगे, वो 10 चीजें 10 गुरु सिखाएंगे, तब आपको लगेगा हाँ यार मेरी जिंदगी सही जा रही है। और वो ज्ञान है ही नहीं। और असली ज्ञान आपको हो ही रहा है, आपका स्वभाव ही ज्ञान है।
आप में जानने की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है, और सहज में है, बगैर प्रयास के है, बगैर सीखे है। स्वाभाविक ज्ञान है हर किसी को, कोई भी अज्ञानी नहीं है यहाँ, कोई भी नहीं। क्योंकि आत्मज्ञान, हाँ ठीक है विरोध, आत्मज्ञान सहज होता है, उसमें कोई सीखना नहीं है। आप सीखने वाला ज्ञान बुद्धि का है, और आत्मा का ज्ञान सहज है और सबको है। तो अपने होने को प्रेम करोगे तब अपने होने को जान पाओ। आप अपने होने को इतने हल्के में लेते हो, उसको बॉडी समझते हो। आपको पूरी पृथ्वी का, तीनों लोकों का धन दे दिया जाए और आपको कहा जाए आप अपनी आंखें दे दो, तो क्या आप दोगे? नहीं दोगे ना। ठीक। आपको अनंत बुद्धत्व दे दिए जाए, एक नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण जितने भी हैं, सबका पद आपको अकेले को दे दिया जाए, और आपसे कहा जाए कि इसके बदले आप अपना होना दे दो, तो क्या आप दोगे? तो समझ रहे हो आपके होने की क्या कीमत है? आपका होना क्या है? बुद्धत्व से भी बियॉन्ड, परमात्मा से भी बियॉन्ड। आप किसी शर्त में अपने होने को नहीं दोगे, तो समझ जाओ ना कि सबका सार आपका होना ही है, सबका सार। और आप खुद को देह मान के जी रहे हो कि मैं पैदा हुआ और ये 80-100 सालों में मैं मर जाऊंगा। आपका बस यही एक स्ट्रक्चर बन गया है अंदर।
एक बाउंड्री, और आप क्या हो उसका आप भी अंदाजा नहीं लगा सकते। ओके, ये तो हो गया अपना होना। अब किसी से आपको प्रेम है, आप अपने होने के बदले कुछ भी स्वीकार नहीं किए। परमात्मा होना भी, बुद्धत्व भी, अस्तित्व भी नहीं किए ना। लेकिन आपको किसी से प्रेम है, तो आप अपने आप उसमें खो जाते हो। आपका होना खो जाता है। वो इतना विराट होना जिसको आप बयां नहीं कर सकते, किसी कीमत में किसी को देना नहीं चाहते, किसी के प्रेम में यानी नेचुरली खो जाता है। होना खोना हो जाता है। ये प्रेम का जादू है कि आप अपनी होने को भी खोने को तैयार हो जाते हो, और तैयार भी क्या, खो ही जाते हो। इसलिए प्रेम मस्ट है। बगैर प्रेम के मत जियो यार, मुर्दा हो आप बगैर प्रेम के। हाँ, और परवाह मत करो इससे प्रेम उससे प्रेम, प्रेम इंपॉर्टेंट है। इतनी जल्दी जिंदगी के डिसीजन मत लो। ये पूरा विश्व अनंत रहस्यों से भरा हुआ है, और बहुत प्रेम से जियोगे ना, तब ये सारे रहस्य ओपन होते हैं। बहुत सम्मान से, रिस्पेक्ट से। मेरे पास तो दोनों है। ज्ञान से अगर तुम उस पॉइंट को आत्मसात नहीं कर पाया ना, मैं खूब प्यार करूंगा, खूब प्रेम से करा दूंगा, करा ही दूंगा। कैसे नहीं होगा यार।
और प्रेम से तो तुम बच ही नहीं सकते। ज्ञान से हो सकता है बच जाओ, प्रेम से तो तुम बच ही नहीं सकते, क्योंकि तुम चाहते हो प्रेम। हर कोई प्रेम ही तो चाह रहा है। परमात्मा बाद में चाहते हो, प्रेम पहले चाहते हो। आनंद रस पहले चाहते हो, परमात्मा बाद में चाहते हो। और परमात्मा क्या है? अनंत प्रेम परमात्मा है, अनंत रस परमात्मा है, अस्तित्व है। बस प्रेम से भरा हुआ जीवन सब ले आता है, सब कुछ ले आता है। भगवान को रोना पड़ता है प्रेम के लिए। ऊधो मोसे ब्रज बिसरत नाही। वो राधा की याद, वो गोपियों की याद, भगवान रो रहे हैं। मोसे ब्रज बिसरत नाही। तुम रोते हो भगवान के लिए कि बस उसको समझते ही रह जाओगे जिंदगी भर? समझने से वो दूर होता है यार। रोना पड़ता है, फूट फूट के रोना पड़ता है, बिखर जाना पड़ता है। तब पिघलता है ये अस्तित्व, उससे पहले नहीं पिघलता। तुम क्या सोच रहे हो? जान लोगे, समझ लोगे? तुम भ्रम में हो। तुम्हारे अश्रु पहुंचते हैं उस तक।
तुम्हारा प्रेम पहुंचता है। तुम्हारा झुकना, तुम्हारा प्रणाम करना इस पूरी प्रकृति को, बहुत स्थिर मत रहो, मेल्ट होना पड़ेगा। पहाड़ों जैसे मत हो जाओ कि झुक ही न सको। तुम्हारा गीत उसको सुनाई देता है, तुम्हारे शब्द नहीं। और आप जो सोचते हो ना हम सब जानते हैं समझते हैं, ये बोझ फेंको उतार के। आप एक कंकड़ को नहीं जान सकते यार। पति पत्नी जीवन भर एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक ही बिस्तर पे, पूरी जिंदगी भर में एक दूसरे को नहीं जान पाते। मनुष्य मनुष्य को नहीं जान पाता। तुम आत्मा परमात्मा को जान लोगे कि इस भ्रम में मत रहो। ईमानदार रहो कि मैं नहीं जानता और मैं नहीं जान पाऊंगा। हाँ, मैं प्रेम कर सकता हूं उस अनजाने से। मैं रो सकता हूं तेरे लिए, गा सकता हूं, नाच सकता हूं। मैं तेरे को जान नहीं सकता, न कभी जान पाऊंगा प्रभु। बहुत प्रेम से जीना पड़ेगा इस जीवन को, बहुत सम्मान से। हर ओर वो है, वो रिस्पेक्ट आपको देनी पड़ेगी। आप आप कुछ भी छूते हो ना, प्रेम से छुआ करो। मतलब आप सिर्फ छुआ मत करो, सिर्फ देखा मत करो, प्रेम पूर्ण देखा करो ना।
और जिसके हृदय में प्रेम है वहां परमात्मा दौड़ के आता है, खुद से आता है। अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, हृदय प्रगटय हरण भव पीड़ा। वो हृदय में प्रकट हो जाते, बट कब? अतिशय प्रीति देखी रघुवीरा, जब आपके भीतर अतिशय प्रीति होती है, अतिशय प्रेम होता है, बेशर्त। यानी प्रेम भी ऐसा, भगवान हो ना हो फर्क नहीं पड़ता, प्रेम तो है। प्रकृति तो है। इतने मनुष्य हैं, इतना सौंदर्य है, प्रेम के लिए कम है क्या? अरे तुम्हारे अंदर इतना प्रेम है ना कि ये अनंत पृथ्वियां छोटी पड़ जाएंगी, अनंत पृथ्वियां छोटी पड़ जाएंगी, इतना प्रेम है। और उस प्रेम को तुम करना चाहते हो जी भर के, और तुम अपनी आइडेंटिटी को प्रूव करने के चक्कर में प्रेम को खो रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो उस झरने को, और घुटन में जी रहे हो। तुम जी भर के प्रेम करना चाहते हो यार, हर किसी को, तुम हर किसी को बुद्ध बना देना चाहते हो। तुम क्या सोचते हो बुद्ध पुरुष से प्रेम होता है? ना, प्रेम जिससे होता है उसको बुद्ध बना देता है, उसको भगवान बना देता है। और तुम चाहते हो जी भर के कि लगा लूं गले इस आकाश को, इस धरती को, हर मनुष्य को। चूम लूं इन हवाओं को। मतलब तुम चाहते हो यार। और जब तक तुम जी भर के प्रेम नहीं करोगे ना, तुम कभी तृप्त होने वाले नहीं हो। इसको नोट कर लो अपने जेहन में। जब तक भर भर के प्रेम नहीं करोगे ना इस पूरे अस्तित्व को, तुम कभी तृप्त होने वाले नहीं हो। कितना ही जान लो, समझ लो, वो ऊपर ऊपर है। और तुम्हारा प्रेम बहना चाहता है दसों दिशाओं में। अब लोग क्या कहेंगे? मैं कहीं पागल न हो जाऊं, बिखर न जाऊं, इसका भय। तुम अभी क्या कम पागल हो, स्टूपिड हो। बगैर प्रेम के तुम क्या हो यार?
मुर्दा हो। अब प्रेम का पागलपन, वो पाके गल जाना, उससे चूक रहे हो यार। तुम्हारी अकड़ पुरुष होने की, स्त्री होने की, ये सब रोकती है प्रेम को। तुम्हारी अकड़ ज्ञानी होने की, इवन परमात्मा भी होने की। आजकल तो सब परमात्मा ही बन रहे हैं। मैं आत्मा भगवान चलता है आजकल। ऐसा नहीं होता भगवान यार, वो भरा रहता है प्रेम से और बरसता रहता है। वो बाढ़ होता है प्रेम की। तो बस अब मत रोको खुद को, बहुत रोक लिए हो और उम्र बीती जा रही है। और अगर तृप्त होना चाहते हो ना, तो जी भर के प्रेम में जियो। जी भर के बेशर्त। बेतहाशा। बस सभी को प्रेम प्रणाम।